चलते जैसा जाते भी अंदर ले हाँ आ जाओ अंदर चलते चले रब्बू भाई आ जाओ सामान जाओ अंदर 2-3 लोग जाओ। सर हम आए दिन के लिए वक्फ बोर्ड में ये निवेदन देने के लिए, तो वो हमको सुबह से 2 घंटे से बिठा के रखे यहाँ, और अभी बाहर निकल कर चले गए, और बाद में वहाँ बोलते नमाज के बाद। क्या मैटर क्या था? मैटर हमारा ये है कि लावनी का मैटर है। लावनी का हमने 20 तारीख को उनको एक एप्लीकेशन देकर गए 3 लाख रुपए का। उसके बाद में इन्होंने 2,20,000 रुपये वाले का एप्लीकेशन पास कर लिया और हमारा नहीं की। क्या वजह क्यों नहीं करे? वजह की है ये है कि इनका जो है तो रिश्वतखोरी सर। अब ये उनका हमने बता नहीं सकते, लेकिन हमको जो है ना तो सीधा बात भी नहीं कर रहे हो। अब वो हो सकता है सामने वाले का कुछ तो भी उन पर प्रेशर होगा या कोई मुलाकात हुई तो क्या गए उन्होंने बोले कि एक एप्लीकेशन लिख कर लाओ हमारे पास दो, तो अभी लेने को तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हैं अभी बोल रहे नमाज के बाद आओ, नमाज के बाद में हाँ टालम टोली कर रहे हैं। कुछखेड़ा गांव का सरपंच है भी। हाँ इससे पहले हमने नीलाव का डाले थे लवनी का। ये लोगों ने हमको क्या बोले, तुम अभी चले जाओ। हमको बोल दिया इसकी लवनी कैंसिल हो गई। उसके बाद में ये लोगों से सिर्फ 2,20,000 में इन्होंने लवनी कर ली। हमने उनके पास 3 लाख का दिया ना, है ना, 3 लाख का दिए। अभी और थर्ड पार्टी 3,50,000 रुपए के देने को तैयार है। साहब ने बोले, चेयरमैन साहब ने हमको, तुम थर्ड पार्टी को और देने लगाओ, हम इसकी डबल से लवनी करते हैं। तो अभी बात करने को तैयार नहीं बनती हमसे। तालम टोली हाँ टालम टोली करे, बात ही करने को तैयार नहीं। क्या भूमिका है आपकी? अभी अभी हम पूरे आजी माजी सरपंच गांव के शाने लोग, अमीर साहब, जितने भी लोग आए गांव के 150-200 लोग आए हुए हमारे पास, कुछ बात करने को तैयार ही नहीं। इसमें भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है इसके अंदर कुछ समझ में आ रहा आपको भी और मेरे को भी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है ना, ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसने इससे पहले क्या बताया हमको, करके लवनी कैंसिल हो गई और हमारे जाने के बाद में उनको लवनी किया ना 2,20,000 में, जो कि हम 3 लाख रुपए देने के तैयार। थर्ड पार्टी 3.5 लाख रुपए देने के तैयार है। मेरे यही समझ में नहीं आ रहा है इनका दिमाग चल रहा कैसे। अभी जो सीईओ आए, अध्यक्ष आए वाले हैं वोट के, तो उनसे क्या अपेक्षा? वो सीधी बात नहीं कर रहा। हम अपेक्षा यही है भाई, जो ज्यादा पैसा दे रहा है वक्फ बोर्ड को फायदा है, और वक्फ बोर्ड को फायदा होगा तो हमारी मस्जिद को फायदा होगा। तो आपको उम्मीद है वो करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। हमको नहीं करे तो आपका क्या है? आंदोलन क्या करना है? आंदोलन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। नहीं मिलेगा, यहाँ से हलेंगे पूरा गाँव आपका, पूरा कुंचड़ा गाँव आयल है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक लावनी हमारे हक में नहीं होंगी, जब तक 90-95% लोग एक सेट है। अभी एक आदमी की वजह से पूरा वक्फ बोर्ड क्या कर रहा क्या नहीं, वो तो खुदा ही जाने बस उनका। कुंचड़ा ग्राम पंचायत से माजी सरपंच हूँ। हमारे गांव में एक ज़मीन है, गट नंबर 6, इनाम मस्जिद के नाम से 7/12 है उसका, और वो इससे पहले मस्जिद के अंडर में ही आती थी। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने इसको अपने अंडर में ले लिया। अब हमारा मसला ये है कि ये ज़मीन जो है मस्जिद के नाम से इसका 7/12 है, और ये सार्वजनिक ज़मीन है। गाँव में अगर 1,000 घर है तो उसमें से एक घर इसके ऑपोजिट में है, बाकी 999 घर इस फेवर में है कि इससे जो फायदा होगा वो मस्जिद को हो। हमारी यही कोशिश है। हमने लोक वर्गनी कर हमने सबने लोक वर्गनी किया, और हम इसको 3 लाख में भी लेने तैयार है, और एक एप्लीकेशन अभी हमने दिया 3.5 लाख में भी लेने के लिए हम तैयार है। लेकिन सामने वालों को सेटिंग कर व्यवहार कर वक्फ बोर्ड ने 2,20,000 में दे दिया, जबकि हमारा ये बोलना है कि हम इसको 3 लाख में लेने तैयार है, तो हमें क्यों नहीं दे रहे। और दूसरा, इसके पीछे वक्फ ऑफिसर जिसका नाम है शोएब, उन्होंने हमसे उस रोज भी अच्छे से बात नहीं की। उनको उस दिन भी हमने बोला, लेकिन उन्होंने अच्छे से बात नहीं की। उन्होंने पूरा सेटिंग और व्यवहार किया है। हमारा क्लियर उन पर आरोप है, और हम उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करने वाले, क्योंकि उन्होंने ये चीज बहुत गलत की। और इसके हमारा एक ही कहना है, मैं सभी चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे गांव में 99% लोग ये चाहते हैं कि ये मस्जिद के फेवर से काम हो,
क्योंकि लोक वर्गनी से हम ये ले रहे हैं और उससे जो फसल निकलेंगी वो फसल से मस्जिद को फायदा हो, हमारा ये मकसद है, क्योंकि मस्जिद को फायदा हो। लेकिन एक फैमिली इसका विरोध कर रही है जो कि बिल्कुल गलत है, और हम चाहते हैं कि गांव में वाद ना हो। मैं कैमरे के सामने क्लियर कट बोल रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि गांव में वाद हो, इसके वजह से, क्योंकि गांव में मेजोरिटी 99 लोगों की है, 99% लोगों की मेजोरिटी है, और 1% लोग अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो इससे वाद भी खड़ा हो सकता है, गांव में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती है। हम वक्फ बोर्ड से इसका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड रहेगा। हमने चेयरमैन साहब को भी कहा है, सीओ साहब को भी कहा है कि ये गांव में वातावरण खराब हो सकता है। हमारा तंटा मुक्ति जो है उसका भी एक पत्र पुलिस स्टेशन को जाने वाला है, और सरपंच साहब का भी एक पत्र पुलिस स्टेशन को जाने वाला है कि इसमें कायदा सुव्यवस्था निर्माण हो सकती है। इसके लिए आप इसके ऊपर गौर करो। और ये जो है ये बिल्कुल सेटिंग है, ये हमारे हक में नहीं हुआ है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। हमारा सीओ साहब से मिला और कहा कि गांव का वातावरण खराब हो सकता है, तो क्या वजह? उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया क्लियर कट। हमने उनको ये भी कहा है कि इससे गांव का वातावरण खराब होगा। हम नहीं चाहते कि गांव का वातावरण खराब हो, हम गांव में शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं गांव में। लेकिन वक्फ बोर्ड के इस फैसले से गांव का वातावरण खराब हो सकता है। तो हमारा यही बोलना है कि ये जो हमने मांग की है, हमने 3.5 लाख तक मांग कर दी है कि ये फैसला हमारे तरफ से हो, लेकिन वक्फ बोर्ड 2,20,000 वाले को देने तैयार है। हालांकि सेम एप्लीकेशन सेकंड डे हमने किया है, फर्स्ट डे उन्होंने किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और रूल ये इसका ये है, रूल नियम उसका ये है कि इसकी लावनी की जाती है, ओपन इसका बोली लगती है, हर्रासी लगती है, ओपन इसका लावनी होती है और सभी के सामने दिया जाता है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसको ओपन नहीं किया है, अपनी मनमानी करके अंधेरे में इसको काम कर लिया है। अगर नहीं होती है मांग पूरी तो क्या रहेगा आगे? नहीं, अगर मांग होती है तो हम इसका कोर्ट में भी जाएंगे। और हमारा मेन ये है कि शोएब जो वक्फ ऑफिसर है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है, उनके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। ये हमारी डिमांड है और हम अभी इसके आगे कोर्ट में जाएंगे। हम इनके इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। बोलना ये है कि ये शाह बिरादरी ने ये लेखा भी लिख के दिया है कि हम मस्जिदों का पूरा खर्च भी उठाते हैं और इमामों की तनख्वाह भी देते हैं, लेकिन ऐसा आज तक कुछ नहीं है। इमामों की तनख्वाह भी नहीं देते हैं और मस्जिदों की खिदमत भी नहीं। जो लोग खिदमत करते हैं तो मस्जिद वाले उनको पैसा देते हैं, इमामों को भी देते हैं, मुअज्जिनों को भी देते हैं। और दूसरा ये कि औकाफ ने जो देना चाहिए नीलाव गाँव वालों को, बस्ती वालों को, वो अभी तक उनको नहीं मिला है। हालांकि पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला है। तो औकाफ से भी दरख्वास्त है कि वो जो गाँव वाले जितने बेचारे परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद का गाँव का फ़ायदा हो, तो उसके लिए उनसे दरख्वास्त है कि वो इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दे ताकि बस्ती के जो हालात है वो ख़राब ना हो। हमें मस्जिद कुल चढ़ा इसका जो है तो इमाम हो, जिसे जो है बड़ी मस्जिद से जो तो जाना जाता है। और ये जो है औकाफ बोर्ड के अंदर बड़ी मस्जिद के नाम से रजिस्ट्रेशन है, लेकिन किसी वजूहात की वजह से अब तक जो है तो मामला हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और अब जो है गाँव वाले जो है तकरीबन 2 महीने से तकरीबन चक्कर मार रहे हैं। 2012 से जो है चक्कर मारना चालू है, लेकिन अब तक जो है तो वक्फ बोर्ड की तरफ से हमें और हमारे गाँव वालों को जो तो इंसाफ नहीं मिला है। अब इसमें हमें क्या समझना चाहिए तो आप बखूबी जानते हैं। और जैसा कि एक लेक्चर के अंदर उन्होंने लिख कर दिया है कि इमामों को जो है तो हम तनख्वाह देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तनख्वाह जो है तो हमें गाँव वालों की तरफ से मिलती है। और ये तनख्वाह का प्रोसेस ये है कि रमज़ान के अंदर हर गांव से जो तो हर बच्चे हर घर से जो तो पैसा जमा किया जाता है, और हर घर से पैसा जमा करने के बाद इमामों को तनख्वाह दी जाती है। और ख़िदमत वाला भी कोई नहीं है, कोई एक बंदा खिदमत वाला था, उसे जो है तो बस्ती वाले पैसे दिया करते थे, फिर खिदमत लिया करते थे। लेकिन ये जो लिख कर दिया गया कि मस्जिद में जो खिदमत की जाती है, वहाँ पर जो किसी किस्म की खिदमत नहीं हुई है, बल्कि हमने उससे पैसे देकर, पंच कमेटी की तरफ से पैसे देकर उन्हें जो है तो काम लिया गया है। और हम औकाफ बोर्ड से यही इल्तिजा करते हैं कि वो हक पर बात कहे, ना हक जो है तो इंसाफ ना करे। किसी का अगर हक दबाएंगे तो अल्लाह आपका जो है तो निगहबान है, अल्लाह आपका मुहाफिज है, अल्लाह आपसे जो है तो हिसाब लेगा। इंसान मखलूक तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह खालिक है, मालिक है, वो जो है तो अपना बदला लेने पर जो है तो कादिर है। जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, जैसा इंसान काम करेगा वैसा अल्लाह की तरफ से बदला मिलेगा। इसलिए औकाफ बोर्ड से हमारी ये इल्तिजा है और बार बार ये बात कही जा रही है कि हम जो है तो हक पर बात करें और हक के ऊपर हम कायम दायम रहें। और औकाफ बोर्ड के जितने भी ऑफिसर हैं, इनसे तो मेरी यही इल्तिजा है
कि आप औकाफ बोर्ड के एक ऑफिसर है, लेकिन एक सबसे पहले अगर कोई चीज होती है तो इंसानियत होती है। इसलिए बाहर जो लोग 2 घंटे से परेशान हैं, इनकी मीटिंगें चल रही है, उन्हें कहा गया कि एप्लीकेशन लिख कर ला कर दीजिए। एप्लीकेशन जब लिख कर लाया गया तो इन जो है तो नमाज के लिए निकल गए। हालांकि हमें भी नमाज के लिए जाना था, लेकिन ये लोग नमाज के लिए निकल गए, हम बाद में आएंगे। और जब निकल रहे हैं, जब कह रहे औकाफ बोर्ड के अंदर ये फाइल जमा कीजिए। अगर आपको ऐसा ही करना था तो 2 घंटे में यहाँ खड़ा करने की जरूरत नहीं थी, हमें औकाफ बोर्ड भेज देना चाहिए था। जब उनका लंच का टाइम हुआ, उस वक्त चेयरमैन साहब और मेंबर साहब ये सब जो है तो ये कह रहे हैं कि आप जो है तो औकाफ बोर्ड के अंदर जाइए। ये उम्मत के साथ बहुत परेशानी का आलम है। इसलिए ज़मीनें अल्लाह की दी हुई वक्फ की जायदाद है, इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। जिनका हक है उनकी हक तक इनको पहुंचाए। अगर इनके हक ना पहुंचाए और अगर हमें हक भी ना मिले तो मेरे बुजुर्गों, हम सब जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ गो है, अल्लाह खुद इनका मुहासिबा ले। मारने वालों के लिए अल्लाह ताला ने क्या सजा रखी है? हक मारने वालों के लिए अल्लाह के पास तो बहुत खतरनाक सजा है। वो तो अल्लाह ही जाने कि अल्लाह उन्हें क्या बदला देगा। जैसा इंसान अमाल करेगा वह जज़ा सय्यतुन सय्यतुन मिथलुहा, जैसी बुराई करेगा उसका जो बदला वैसा ही मिलेगा। जैसा इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम अच्छाई करोगे उसका बदला भी जो अच्छाई के साथ ही मिलेगा। इसलिए औकाफ बोर्ड वाले इस बात की तरफ मुतवज्जे हो और गौर करे, सोचे। ये पब्लिक जो परेशान है, सिर्फ आपकी जो है सिर्फ थोड़ी सी नाइंसाफी की वजह से ये लोग जो है तो परेशान हैं। इसलिए औकाफ बोर्ड वालों से हम सब की, पूरे बस्ती वालों की ये इल्तिजा है, आप अगर हक पर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम कानून से भी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम जो है तो औकाफ, हम जो है तो कोर्ट के अंदर भी जो है तो जा सकते हैं। इन चीज़ों को जो है तो जाना है। और मेरे बुजुर्ग, हम अगर ये नहीं करते हैं, अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करते हैं, तो हम आखिर में अल्लाह के सामने दुआ गो है, अल्लाह इनका हिसाब ले ले।